नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रंगपुर अकेडमी पर। जैसे हमारी दो अगली स्टेट वीडियो डाल चुके हैं, अगली हमारी आज है स्टेट जीके करंट की हमारी अगली वीडियो है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो आपको पता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, टका है। अब इसकी ये तो इसकी मुद्रा हो गई। इसकी राजधानी की बात करते हैं, राजधानी तो इसकी क्या है, राजधानी है वो है टका, ढाका। क्या है, ढाका इसकी राजधानी है। और इसके प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री इसके प्रधानमंत्री हैं वे हैं शेख, कौन है, शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना इनकी प्रधानमंत्री हैं। इसका राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, ये राष्ट्रीय खेल है, इसका खेल क्या है, इसका कबड्डी। क्या है, कबड्डी इसका राष्ट्रीय खेल है। ठीक, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन हमारा बी, भारतीय मुद्रा। भारत की मुद्रा है वो क्या है, रुपए है। क्या है, रुपए है। भारत की बात कर लेते हैं। भारत की राजधानी क्या है, तो ये है नई दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। इसमें मुद्रा तो पता है क्या चलती है, रुपए चलती है। इसके भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू हैं, वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, कोविंद इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री आपको पता है, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। क्रम पूछ ले, ये कौन से क्रम के हैं, ये क्रम है 13वें नंबर के हैं उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, ये 14वें नंबर के हैं, और प्रधानमंत्री हमारे 15वें नंबर के हैं। ठीक, राष्ट्रीय खेल की बात कर लेते हैं। इसकी भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपको पता है क्या है, हॉकी है। खेल क्या है, हॉकी है। और राष्ट्रीय गान की बात कर लेते हैं को क्या है, जन गण मन गण। क्या है, जनगण मन गण राष्ट्रीय गान। ये मतलब राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था, वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इससे इसकी जो गाने की सीमा होती है, इसे तो कितनी समय सीमा होती है, इसकी समय सीमा होती है इसकी, वो होती है 52 सेकंड। कितनी होती है, 52 सेकंड होती है। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत है, ये है वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम। इसकी समय सीमा कितनी है, 65 सेकंड है। कितनी है, 65 सेकंड। और इसकी राष्ट्रीय गान की है वो 52 सेकंड, इसकी 65 सेकंड है। जिसे कब अपनाया गया था, ये 24 जनवरी 1950 को भी अपनाया गया, 1950। आगे बात करते हैं।
राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो वृक्ष आपको पता है क्या है, बरगद इसका राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का। पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी क्या है, मोर है। क्या, मोर है। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो पशु क्या है, बाघ है। क्या, बाघ। ये बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला था, ये मिला था 1972 से। कब मिला, 1972 से। 1972 से पहले राष्ट्रीय पशु का दर्जा था वो था किसके पास था, वे शेर के पास। इससे पहले राष्ट्रीय पशु हमारा शेर था 1972 से पहले। 1972 से फिर राष्ट्रीय पशु को मतलब दर्जा इसे दिया गया बाघ को। जलीय जीव विरासत पशु देखते हैं। विरासत पशु है वो है हाथी। क्या है, हाथी। विरासत पशु हमारा हाथी है। और जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, जलीय जीव वो है डॉल्फिन। क्या है, डॉल्फिन है। जलीय जीव डॉल्फिन है। सरीसृप की बात करते हैं। सरीसृप जंतु कौन सा है, सरीसृप जंतु है किंग कोबरा। क्या है, किंग कोबरा। जलीय जीव है। ठीक। पुष्प की बात करते हैं। मतलब राष्ट्रीय पुष्प क्या है, वो है कमल। क्या है, कमल है जी दोस्तों। और इससे आगे की बात करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं इसे। राजधानी पूछे, नई दिल्ली है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं। कौन सी क्रम की है, 15 नंबर की। राष्ट्रीय खेल पूछे तो क्या है, हमारा हॉकी है। क्या है, हॉकी। हॉकी में मतलब खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और इसे समय सीमा वो कितनी होती है खेलने की, वो होती है 70 मिनट। क्या होती है, समय सीमा खेलने की होती है वो 70 मिनट होती है। क्या होती है, 70 मिनट होती है खेलने की सीमा होती है। ठीक। और राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जनगण मन गढ़। सही है। इसके गाने की समय सीमा कितनी होती है, 52 सेकंड होती है। इसे किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे कब मान्यता दी गई थी, तो ये दी गई 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी गई थी। और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे गाने की समय सीमा होती है 65 सेकंड की होती है। और राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो क्या है, हमारा बरगद है। और पक्षी पूछे तो मोर है। पशु बाघ है। और 1972 से पहले पशु का दर्जा किस पे था, वो शेर पे। 1972 से राष्ट्रीय पशु हमने बाघ को अपनाया था। विरासत पशु हाथी है। सही। अगला ऑप्शन देखते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है काबुल। काबुल किसकी मुद्रा है, किसकी मुद्रा है, ये है ये किसकी मुद्रा है, ये अफ़गानिस्तान की। किसकी है, ये है अफ़गानिस्तान की। किसकी है, किसकी है, अफ़गानिस्तान की है। काबुल किसकी, काबुल किसकी मतलब ये क्या है, राजधानी। दोस्तों ये काबुल इसकी अफ़गानिस्तान की क्या है, ये राजधानी है। क्या है ये है राजधानी। काबुल किसकी राजधानी है, ये अफ़गानिस्तान की राजधानी है। इसकी ये राजधानी लिख गई। इसकी मुद्रा है क्या है, अफ़गानिस्तानी इसकी मुद्रा है। इसकी मुद्रा क्या है, अफ़गानी मुद्रा है। इसकी मुद्रा ये मुद्रा क्या है, अफ़गानी है। काबुल इसकी राजधानी है। सही। इसकी संसद पूछ लेता है। इसकी संसद का क्या नाम है, अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है क्या है, शोरा। क्या है, संसद का नाम है इसकी शोरा। ठीक। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं।
डी ऑप्शन पाकिस्तानी रुपए। किस किस देश की मुद्रा है? ये पाकिस्तान की है। आपसे हमसे ही क्लियर हो रहा है पाकिस्तान। तो ये किसकी मुद्रा है? ये है पाकिस्तान की। किसकी है? पाकिस्तान की ये मुद्रा है, मुद्रा है। और इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी है इसकी क्या है? क्या है? इसकी राजधानी इस्लामाबाद। इसके प्रधानमंत्री हैं इरफान खान। कौन है? इमरान खान। इसके प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो कौन है? इमरान खान है। सही दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के ये प्रथम गुरु थे, वह कौन थे? तो आपको पता है महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे, वे कौन थे? आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। और ये सही, ये तो इनके ये गुरु हो गए, गुरु थे। ये आनंद थे, ये इनके प्रिय शिष्य थे। कौन थे? ये इनके शिष्य थे। पहले ऑप्शन की बात कर लेते। चन्ना, इनके एक ये थे सारथी थे। कौन थे? सारथी। राहुल की बात, डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन, ये इनके पुत्र थे, महात्मा बुद्ध के पुत्र थे राहुल। और जहाँ बौद्ध धर्म की बात हुई है, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने की थी। किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने की थी। इनका जन्म के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में। यह था लुम्बिनी में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया इनकी माता का नाम। इनके बचपन का नाम क्या था? वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था क्या था? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। ठीक। इनके शिष्य
इनके प्रिय शिष्य कौन थे? वे थे आनंद। कौन थे? आनंद। इन्हें या उपाली बोलते हैं। इनके प्रिय शिष्य थे। इनके गुरु वे थे आलार कलाम। इनके गुरु थे। इनके सारथी का नाम चन्ना था। क्या था? चन्ना। इनके घोड़े का नाम था कंथक। क्या था? कंथक इनके घोड़े का नाम था। इनने मतलब प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम, ये प्रश्न बहुत पूछता है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। आगे देखते हैं। और किस भाषा में दिया? भाषा पूछिए तो किस भाषा में दिया था? तो दिया था पाली भाषा में। किस में दिया था? पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। और अंतिम उपदेश की बात करते हैं। अंतिम उपदेश कब दिया था? अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था कुशीनगर में। कहाँ दिया था? कुशीनगर में। कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था। किनको दिया था? सुभद्र। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। सही। अब इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? जो हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर नगर में इसकी मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनका ये मेन फैक्ट बनता है, जैसे कि इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों कब हुई थी? तीनों ये तीनों हुई थी। ये हुई थी वैशाख पूर्णिमा को। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। किसको हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। इसी वैशाख पूर्णिमा को किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं इन्हें जानते हैं बौद्ध पूर्णिमा। किस नाम से? बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। और इनकी 5 सीमित हुई संगतियाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रथम हम पढ़ेंगे संगतियों के बारे में। प्रथम ये समय कब? ये समय है, स्थान और शासक। चलिए दोस्तों, ये हमने लिख लिया, मतलब क्रम लिख लिया। जिस समय हम यहाँ पे समय, ये स्थान, शासक, मतलब शासक कौन था, किसने कराई थी। सही। पहली प्रथम की बात कर लेते हैं। ये होती इनके मृत्यु के उपलक्ष्य में, ये होती 483 ईसा पूर्व में। स्थान, समय, ये प्रथम थी। समय क्या था? ये था 483। स्थान पूछ ले, कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसने कराई थी?
जे अजात शत्रु ने कराई थी। और दूसरी हुई थी वो 383 ईस्वी में हुई थी। ईसा पूर्व की बात हो रही है। ये स्थान पूछ ले तो स्थान कहाँ हुई थी? ये हुई थी, कहाँ हुई थी? वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। किसने कराई? ये कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने इस संधि कराई थी। तीसरी की बात करते हैं। ये हुई थी 250 स्थान था। क्या होता? पाटलिपुत्र। किसने कराई थी? अशोक ने। ये कराई थी अशोक ने। किस वंश से था? ये मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश। चौथी देखते हैं। चौथी हुई थी ये 72 ईसा पूर्व की बात हो रही है। चौथी कहाँ होती? कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। जम्मू कश्मीर में। चौथी बौद्ध संधि किस शासक ने कराई थी? ये कराई थी कनिष्ठ ने। किसने? कनिष्ठ। किस वंश से था? कुषाण वंश से संबंधित था। किससे? कुषाण वंश। पांचवें की बात करते थे। पांचवी कब हुई थी? जो हुई थी 7वीं सदी में। 7वीं सदी में हुई थी। स्थान पूछ ले कहाँ हुई थी? ये हुई थी कन्नौज में। क्या? कन्नौज। कहाँ पे? यूपी में। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। किसने कराई थी? ये कराई थी हर्षवर्धन। किसने? हर्षवर्धन ने कराई थी। दोबारा रिपीट करते हैं। प्रथम पूछे कब हुई थी? समय पूछे तो 483 में। स्थान पूछे राजगृह में। शासक कौन था? किसने कराई थी? अजातशत्रु ने कराई थी। दूसरी 383 वैशाली में कालाशोक ने कराई थी। और दूसरी और तीसरी पूछे तो 250 पाटलिपुत्र में अशोक ने कराई थी। मौर्य वंश से संबंधित है। चौथी 72 ईसा पूर्व में कुंडलवन कनिष्ठ ने कराई थी। ये कुषाण वंश से संबंधित थे। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में पड़ती है। पाँचवीं 7वीं सदी में कहाँ हुई थी? कन्नौज। ये उत्तर प्रदेश में। शासक कौन थे? हर्षवर्धन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से रोम में किसका मुख्यालय है? क्या है? रोम में किसका मुख्यालय है? तो आपको पता है रोम में किसका मुख्यालय है? यह है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। किसका? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। ठीक। अब खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जी, इसकी स्थापना कब हुई थी? जी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1945। हाँ हुई थी 1945 ईस्वी में। अब विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। कब हुई थी? 1945 में।
इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष हैं कौन है? डेविस मालपस। कौन है? डेविस मालपस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हमारा नेक्स्ट सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? जी कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। क्या है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन कहाँ है? वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। स्थापना तो सबकी जिन चारों ऑप्शन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। चारों की 45 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपसे पूछे निम्नलिखित मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दिवस की बात करते हैं। दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है। दोबारा रिपीट करते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपस हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय ये है रोम में। कहाँ है? रोम में। रोम में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना रोम में। रोम किसकी राजधानी है? ये है इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। रोम में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मतलब मुख्यालय वो वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। अगली नेक्स्ट में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।